पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात का एक मरतबा फिर से आगाज़ हो गया है, जबकि अहम पेशरफ्त एक दिन बाद हुई जब पाकिस्तानी वफ़द की तरफ से कहा गया था कि मुज़ाकरात में कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू किया ताकि सरहदी झड़पों का सिलसिला ना बढ़े। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में अपना मरकज़ी मुतालबा फिर दोहराया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंदों के महफूज ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल होने से रोके और उनके पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगान तालिबान ज़राए ने बताया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़्यादातर मसाइल कामयाबी और अमन के साथ हल हो चुके, जबकि पाकिस्तान के चंद मुतालबात पर इत्तेफाक के लिए कुछ इजाफी वक्त दरकार है क्योंकि ये निकात कदर मुश्किल है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों के इस्तेमाल से बाज रखे, लेकिन अफगान वफ़द ने न सिर्फ इस मुतालबे पर कोई यकीन दहानी करवाई बल्कि बातचीत को इल्ज़ाम तराशी की नज़र किया है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक अफगान मुज़ाकरात में ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ना ही ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है कि जिसके ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकें। उन्होंने कहा कि कतर के वज़ीर दिफा और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। तुर्की और कतर की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल ना हो। हमारा वफ्द कल रात वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुँच चुका था, मगर फिर कतर और तुर्की की जानिब से कहा गया कि हमें मुज़ाकरात के हवाले से एक और मौका दें। वज़ीर दिफा का कहना था कि हमें बताया गया कि काबुल के वफ़द से बात करते हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तक मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हुए, लेकिन वफ़द अभी तक इस्तांबुल में मौजूद है। सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अफगानिस्तान की तसल्ली तशवीह एक बार हो चुकी है, एक दो बार फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि भारत हमसे बड़ी क़ुव्वत है, मार्का हक में 10-12 घंटे चला और फिर उनको आराम आ गया, जबकि भारत की फ़ौज हमसे 5 गुना ज़्यादा है। मैं फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मुत्तफ़िक हूँ कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही होना है, लेकिन जब तक उनकी तसल्ली तशवीह नहीं होगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तसल्ली तशवीह एक बार हो चुकी है, एक दो बार फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जंग में सिर्फ फौज नहीं लड़ती, सिपह सलार की हिकमत अमली मुकाबला करती है। उन्होंने जंग यरमूक का हवाला देते हुए कहा कि जंग यरमूक की फतह के बाद रोमन एम्पायर मुसलमानों के कदमों में आ गिरी और पूरा शाम और बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। इस जंग में से अगर आप दोनों तरफ की फौजों में से इस्लामी फौज के सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद को निकाल दें तो जो शिकस्त दूसरी तरफ हुई है वो इस तरफ भी हो सकती थी। सिंध मुराद अली शाह ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खुशी का इजहार करते हुए दहशत गर्दों के खात्मे को कौम के लिए फ़ख्र करार दे दिया। कोयटा के चिल्तन और ज़िला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आला ने फोर्सेस की कुर्बानी और खिदमात को सराहा, कहा कि अवाम का मुकम्मल एतमाद सिक्योरिटी इदारों पर है, सिंध हुकूमत हर महाज पर उनके साथ है। उन्होंने भारतीय स्पॉन्सर्स के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वालों को कौम की तरफ से सलाम पेश किया, कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकी। ज़राए का बताना है कि तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर हो गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने कल बरोज़ 31 अक्टूबर को अहम इजलास तलब किया, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा किया और इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। उधर चौधरी अनवारुल हक ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के ज़राए का बताना है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील के मामले पर पीपल्स पार्टी अरकान में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहदे के लिए चौधरी यासीन के नाम पर पार्टी के कई अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक मजबूत ग्रुप चौधरी यासीन की मुखालिफत कर रहा है, जबकि महाजिरीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब MLAs चौधरी लतीफ़ के हामी है। पार्टी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने के बाद वज़ीर आज़म के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान मौखर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक क़यादत को खदशा है कि अगर चौधरी यासीन का
नाम सामने लाया गया तो पार्टी के अंदर तकसीम मजीद बढ़ सकती है। इस वक्त पार्टी के कई अरकान को इस बात पर भी एतराज़ है कि अगर चौधरी यासीन वज़ीर आज़म बन गए तो सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म दोनों का ताल्लुक मीरपुर डिवीज़न से होगा। याद रहे कि माजी में भी मीरपुर डिवीज़न से पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अहम खबर कि मरकज़ी मुस्लिम लीग ने कराची में नाफिज भारी भरकमी चालान सिस्टम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर अहमद नदीम आवान की जानिब से जमा करवाई गई इस दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध हुकूमत, IG सिंध, DIG ट्रैफिक पुलिस, नादरा एक्साइज और दीगर इदारों को फरीक बनाया गया। अहमद नदीम आवान ने कहा कि कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, शहर भर में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, रोड नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, लेकिन शहरियों पर भारी भरकम चालान किसी अजाब से कम नहीं। उनके भी कहना था कि चालान की आड़ में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की धमकियां देना शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि एक ही मुल्क में 2 कानून कैसे काबिल कबूल हो सकते हैं। लाहौर में चालान का जुर्माना 200 रुपये जबकि कराची वालों के लिए 5000 रुपये क्यों है। अगर हुकूमत ने कराची के शहरियों के साथ ये नाइंसाफ़ी ख़त्म न की तो मरकज़ी मुस्लिम लीग कानून जिद्दोजहद को मजीद वुसअत देगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शहर के 3 अजला में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी। जिला इंतजामिया, KMC, टाउन अफसरान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में करंगी, ईस्ट और जनूबी अजला में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद दुकानों को सील करके सामान भी जब्त कर लिया गया। कमिश्नर कराची का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब FIR दर्ज की जाएगी। तजावुजात के खात्मे के लिए शहर भर में 24 घंटे कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतादिद शिकायत मौसूल होने पर हुसैन हजारा कोर्ट में 2 जाली क्लिनिक्स को भी सील कर दिया गया। कमिश्नर कराची का कहना था कि शहर में किसी भी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कराची तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक नहीं हो जाता।